हेलो स्टूडेंट, मैं आपको पिछले वीडियो में जो अलैंगिक जनन का प्रकार था 5, उसमें से 2 का बता दिए थे, विखंडन का और मुकुलन का। आज मैं आपको इसका जो अगला प्रकार है खंडी जनन, उसके बारे में, फ्रेगमेंटेशन, उसके बारे में बताने वाला। तो अलैंगिक जनन के प्रकार में जो था, पहला विखंडन, फिजन जिसे कहते हैं, दूसरा मुकुलन, बडिंग, तीसरा विखंडी जनन, फ्रेगमेंटेशन, और चौथा पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, और पांचवा था बीजाणु निर्माण, स्पोर्स फॉर्मेशन, और छठा था कायिक जनन या वर्धी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जिसमें से मैं आपको इसमें से 2 विखंडन यानी फिजन और मुकुलन के बारे में बताए थे। आज मैं आपको तीसरा जो है विखंडी जनन यानी फ्रेगमेंटेशन, उसके बारे में बताने वाला। ठीक है, तो आइए सीखें विखंडी जनन किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो फिगर जो बनाए हैं ये है एस्पायरो गायरा का। ठीक है, फिगर जो बनाया है एस्पायरो गायरा का। ये जब क्या होता है, ये जब पूर्ण परिपक्व हो जाता है तो इसमें विखंडन होता है। ठीक है, और 2 से अधिक भागों में बट जाता है। तो ये बटा हुआ भाग ये है, देख लीजिए। ध्यान दीजिए, तो ये एक एस्पायरो गायरा का चित्र है। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि एस्पायरो गायरा के बारे में। ये जो होता है एल्गी के सदस्य हरे शैवाल। ठीक है, हरे शैवाल के ये सदस्य है। इसमें क्या होता है कि जब ये परिपक्व होता है तो इसमें क्या होता है, विखंडन होता है, विखंडी जनन। और प्रत्येक ये 3 भाग में बट गया, और बटे हुए प्रत्येक भाग से पूर्ण फिर एस्पायरो गायरा जो क्या होता है वो बन जाता। ठीक है, तो अब इसका अगर हम इस तरह से परिभाषा अगर इसको अगर लिखने का है तो हम ऐसे दे सकते हैं। आइए बताते हैं आपको इसकी परिभाषा। विखंडी जनन। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। इसकी हम इस तरह से परिभाषा दे सकते हैं।
चलिए जानते हैं इसकी परिभाषा। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव शरीर को दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है और टूटे हुए प्रत्येक खंडों से नए जीवों का निर्माण हो जाता है, तब जनन की इस विधि को हम विखंडी जनन कहते हैं। जैसे कि ये एक जीव का शरीर है, ये दो से अधिक भाग यानी 3 खंडों में टूट गया और टूटे हुए जैसे एक ये खंड है, इससे क्या होता है, पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, विखंडी जनन। ठीक है, ये होता है स्पायरोगायरा में होता है और यूलोथ्रिक्स में होता है। स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स जो है हरे शैवाल के सदस्य हैं, दोनों हरे शैवाल के। ठीक है, ये स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स हरे शैवाल के सदस्य हैं। तो इस तरह से विखंडी जनन के बारे में हम लोग अच्छी तरह से सीखे। अब चलिए आइए हम अगला जो है इसका उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अगला है रीजनरेशन। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, रीजनरेशन के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये एक जीव है। ठीक है, जो फिगर बना है ये प्लेन एरिया का, इसमें क्या होता है, इसको दो से अधिक भागों में इसको क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ पुनरुद्भव, मतलब इसको बांट देने के बाद इसका जो, अगर मान लीजिए इसको 3 भागों में हम बांट दिए, एक भाग ये हो गया, ठीक है, और एक खंड ये हो गया इसका, और एक खंड ये हो गया। ठीक है, तो इसको 3 खंडों में हम बांट दिए। ठीक है, और बटे हुए प्रत्येक खंडों से क्या होता है कि नए जीव का निर्माण कर लेता है। क्योंकि यहाँ पुनरुद्भवन मतलब पुनः उद्भव, यानी फिर से इसका निर्माण हो जाता है। जैसे कि प्रत्येक खंड ये हो गया, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना होगा कि इसमें जो है केंद्रक जो होता है तीनों में उपस्थिति होना चाहिए। मान लीजिए अगर इसमें केंद्रक है और इसमें है, इसमें केंद्रक नहीं है, तो ये नए शरीर का निर्माण नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये ऐसे जीव बना लेता है। मान लीजिए कि इसमें है, इसमें है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक था और यहाँ तक ये पूरा जो है ये बना लिया। ठीक है, तो पुनः उद्भव हो गया, इसका पुनः निर्माण हो गया। तो ये किस में होता है, एक होगा प्लेनेरिया में होता है और हाइड्रा में होता है, स्पंज में होता है। ठीक है, हाइड्रा स्पंज, तो इसमें क्या होता है, पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। इसको अगर बोला जाए कि बताइए कि पुनरुद्भवन की अगर परिभाषा दिया जाए तो बोलिएगा आप इस तरह से कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ठीक है, और बटे हुए प्रत्येक हिस्से से नए जीव का निर्माण कर लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पुनरुद्भवन। ठीक है, रीजनरेशन। तो एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था विल्सन, जिन्होंने स्पंज में पुनरुद्भवन की प्रक्रिया का ये पता लगाए थे। ठीक है, स्पंज, ये थोड़ी जानकारी थी, जान ली। अब इसकी हम परिभाषा भी इस तरह से दे सकते हैं कि देख लीजिए, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव शरीर को
छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो बटे हुए प्रत्येक हिस्से से नए जीव का निर्माण होता है। उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लिख लीजिए, पुनरुद्भवन। ठीक, तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और बटे हुए प्रत्येक हिस्से से नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम पुनरुद्भवन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि प्लेनेरिया में देखिए सबसे अधिक किस में होता है, प्लेनेरिया में ही होता है। ठीक है, स्पंज में होता है और हाइड्रा में भी होता है। ठीक है, तो एक जो होता है कि एक जीव और भी होते हैं, ठीक है, जिसमें रीजनरेशन होता है। जैसे छिपकली, सिर्फ उसके पूंछ में होता है रीजनरेशन। जैसे कि अगर मान लीजिए उसकी अगर हम पैर काट दें तो नए पैर नहीं बनेगा, लेकिन उसकी पूंछ कट जाती है। ठीक है, किसी कारण बस, या हम लोग जैसे कि चलते हैं, अगर नीचे पड़ गई, पैर पड़ जाता है तो उसका पूंछ कट जाता है, लेकिन फिर से नया पूंछ आ जाता है। लेकिन सिर्फ उसके पूंछ में ये क्रिया होती है, रीजनरेशन। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लिए, अच्छी तरह सीखे होंगे। अब चलिए अगला उसका प्रकार है, उसके बारे में हम जानते हैं। अगला जो है बीजाणु निर्माण। ठीक है, उसके बारे में स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले ये जानिए कि बीजाणु क्या होता है, उसके बाद जानेंगे इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो पहले ये जानिए बीजाणु, स्पोर। चलिए ध्यान दीजिए बीजाणु के बारे में। तो वैसी रचनाएं जो प्राय सूक्ष्म एक कोशिकीय जनन से संबंधित हो और कुछ मात्रा में साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियस पाई जाती हो, उसे हम बीजाणु कहें। तो बीजाणु के बारे में जानेंगे, किसे कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की उपस्थिति होनी चाहिए। ये एक कोशिकीय जो होता है, ठीक है, बीजाणु एक कोशिकीय होते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो होता है इसका बीजाणु का निर्माण कैसे, ये तो बजाय इसे हम बीजाणु कहते हैं ना, ये सब होना चाहिए तो उसे हम बीजाणु कहें। लेकिन बीजाणु का जो निर्माण होता है अंकुरन के द्वारा होता है। स्पोर्स अंकुरन के द्वारा नए जीवों को जन्म देती है, अंकुरन के द्वारा ये नए जीव बना लेते हैं। स्पोर्स का निर्माण प्राय बैक्टीरिया और एल्गी के सदस्य में होता है। ठीक है, बैक्टीरिया और एल्गी के सदस्य में स्पोर फॉर्मेशन होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला चल बीजाणु, जूस्पोर और चल बीजाणु, और कई होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें चल बीजाणु के बारे में, जूस्पोर के बारे में। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं, चल बीजाणु के बारे में। ठीक है,
चल बीजाणु जूस्पोर। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। चलिए ये हो गया, ये जो हम फिगर बनाए हैं एक क्लेमाइडोमोनस का, ठीक है। चल बीजाणु अर्थात चल का मतलब क्या होता है कि कोई भी जीव चलता हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर कोई जीव है जैसे कि मनुष्य है, उसको चलने के लिए पैर की आवश्यकता होती है, उसी तरह क्लेमाइडोमोनस है। चल का मीन्स हुआ कि ये भी चलता होगा, ठीक है। तो इसे भी चलने के लिए क्या होते हैं, यहाँ पर कशाभिक पाए जाते हैं दो। प्रत्येक क्लेमाइडोमोनस में क्या होता है, कशाभिक पाए जाते हैं, दो कशाभिक उसके शीर्ष वाले भाग में, ठीक है, जिसकी सहायता से वो भी चलते हैं, ठीक है, पानी। तो आइए अब ये हम चित्र देख लिए, अब इसकी थोड़ी हम परिभाषा जानते हैं किस प्रकार इसमें होता है, ठीक है। चलिए चल बीजाणु जो स्पोर, वह स्पोर जिसका निर्माण चल बीजाणु धानी में होता है। वह स्पोर जिसका निर्माण चल बीजाणु धानिया में होता है और जिसके निर्माण में पेरेंट सेल का प्रोटोप्लाज्म सूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है, उन्हें हम जू स्पोर कर देते हैं। इसे बटने के बाद फिर नया का निर्माण हो जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि बताइए चल बीजाणु धानी का निर्माण कहाँ होता है। चल बीजाणु धानिया में होता है, ठीक है। तो ये किस में होता है, क्लेमाइडोमोनस में होता है। तो इसे जो क्या एक चीज बताए होंगे हम, इसे चलने के लिए किसकी क्या होती है, दो यहाँ पर कशाभिक पाई जाती है। क्या है, कशाभिक, ठीक है। कशाभिक की सहायता से ये जल में तैरते हैं। इसमें क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है, इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो हम आपको चल बीजाणु धानी तक चल बीजाणु के बारे में बता दिए थे। अब अगला वीडियो जो है कि इसके अगला जो है अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि ये आपके दोस्त भी ये वीडियो से वंचित ना रहे, वो भी देख पाए, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।